अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नियो पाकिस्तान में आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान। नाजरीन, ईद का दिन होता है कि जो आपके रूठे होते हैं, जो आपके प्यारे होते हैं, उनको मना लिया जाए, उनको गले लगा लिया जाए। कोई गिला कोई शिकवा अगर है तो उनसे मिल लिया जाए। बहरहाल आज बहुत ही प्यारे मेहमान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनकी प्रोफेशनल लाइफ से हट कर उनकी ज़ाती ज़िंदगी में ईद की खुशियाँ खासकर कैसी होती हैं और वो आम लाइफ में कैसे हैं, वो हम आज जानने की और आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो हमारे दोनों मेहमान हैं किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आप इनको हमेशा से देखते रहे हैं। सबसे पहले तो मैं तारुफ कराऊंगी पाकिस्तान का। हमारे अगर सहाफत का जिक्र किया जाए मुल्क में तो सहाफत का एक बहुत बड़ा नाम, बाखबर सहाफ़ी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे उस्ताद भी हैं, सीनियर भी हैं, बॉस भी हैं, तो उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक मलिक साहब। आखिरकार आज हमने आपको बुला लिया अपने मॉर्निंग शो में। आपने ईद का जो है ना वो खुशियां दोबारा कर दी। उनके साथ जनाब तशरीफ रखती हैं जिनका मैं तारुफ करवाने जा रही हूँ। आज बड़ी बन ठन कर खूबसूरत लग रही हैं और शो से पहले भी मैं इनकी तारीफ कर रही थी। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। फिल्म का जिक्र अगर किया जाए, सिंगिंग का अगर जिक्र किया जाए तो बहुत ही नाम रखती हैं। जनाब फिल्म स्टार मेघा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होगी। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। Thank you so much and वालेकुम अस्सलाम and thanks a lot for having me on a beautiful show। और मेरी तरफ से आप सबको, नियो मीडिया ग्रुप को और मेरे देखने वालों को, प्यार करने वालों को ढेर सारी ईद की खुशियाँ मुबारक। खिला खिला रंग, खूबसूरत रंग। अगर आपकी इजाजत हो तो लेडीज फर्स्ट, खवातीन से अगर हम मेघा जी, कैसी गुजरती है आपकी ईद? नबीहा ज़बरदस्त गुजरती है और माशाल्लाह आपको पता है कि चूंकि रमज़ान से ही ऑनवर्ड्स हम तैयारियों में लगे होते हैं। जैसे रमज़ान आता है तो खानों की तैयारी शुरू होती है, लेकिन मैं समझती हूँ कि यूजुअली होता है ना तासुर फिल्म स्टार्स का या सिंगर्स का या मीडिया पर्सनालिटीज का कि इन्होंने काम शाम नहीं करना भाई। ये तो हमें तो ज्यादा काम करना पड़ता है, हमें घर का भी करना पड़ता है और अपनी फील्ड का भी करना पड़ता है। ये हकीकत है, मतलब कि उतनी ही जितनी प्रोफेशनल लाइफ में आप प्रोफेशनल हैं, उतनी घर में भी किचन में सुघड़ खातून। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको हंसते हुए करना है, क्योंकि बिकॉज हम चूंकि शोबिस के लोग हैं ना, तो वो जो नजर आता है वो छप जाता है। सो इस वजह से हम पर जिम्मेदारियां एक्स्ट्रा आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से वो ऐसा दुख है जो हमारा म्यूचुअल है, या हर खवातीन का, जो इस वक्त मैं देख भी रही होंगी, जिनको तैयार भी होना है, बच्चों को भी रेडी करना है, सब कुछ करना है और खूबसूरत भी लगना है। तो मैं इस पर जरा करूंगी डिटेल में बात मलिक साहब से। आज बहुत सारी हमने बातें करनी है। सबसे पहले तो मलिक साहब, आज मुझे आप ट्रस्ट करें कि ये जो मुस्कुराहट है ना, ये दिली खुशी हो रही है कि आज आप मेरे शो पे मेरे मेहमान बनकर आए हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा अच्छा महसूस होता है। प्रोग्राम देखना ज़्यादा अच्छा लगता है ना जी, इसलिए बातें लोगों की सुनना। मेघा जी जैसे स्टार्स मौजूद हैं मुल्क के अंदर, मैं समझता हूँ साहब का दिल करता है कि बंदा लोगों को देखे। ये नहीं हम तो बोल के अब समझते थक गए हैं। तो जो लोग यंगस्टर्स भी फील्ड के अंदर आते हैं, आप जैसे लोग काम करते हैं, खुशी होती है देख के। अच्छा, जितने लोग मलिक साहब को देखते होंगे ऑन स्क्रीन और इनका शो देखते होंगे और बड़ी तादाद में नसरुल्लाह मलिक साहब के फॉलोअर्स हैं मेघा, आई एम श्योर, ये रियल लाइफ में मैं ऑनर भी इनकी वो ज़रूर मैं कहना चाहूँगी, ही हैज़ सच अ हम्बल पर्सनालिटी। इतने डाउन टू अर्थ सहाफ़ी, मैंने तो मलिक साहब मेरे ख्याल से आपको ये क्रेडिट लेना पड़ेगा। तो जब सहाफ़ियों से जब आप शो अपना कर रहे होते हैं तो सियासतदानों से बड़े ही कड़े, बड़े ही सख्त सवालात करते हुए हमने हमेशा से आपको देखा है अपने प्रोग्राम में। रियल लाइफ में नसरुल्लाह मलिक कैसे इंसान है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरी राय ये है, और यही शायद हमें हमारे दीन ने भी सिखाया, कि ये सब चीज़ें आर्जी हैं। आपकी वो कहते हैं चढ़ता हुआ सूरज है तो ढल जाएगा आखिर। आपके पास इख्तियार है, उसने भी ख़त्म होना है। इक़्तिदार है, उसने भी ख़त्म होना है। जवानी है, उसने भी ढल जाना है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाह ताला अन्हु को एक बड़ा मारूफ उनका कौल है जो मैं अक्सर लोगों से डिस्कस करता हूँ। उन्होंने फरमाया कि मुझे ज़मीन पर बैठना पसंद है। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, इसकी क्या वजह है? तो फरमाया इसलिए कि ज़मीन पर बैठा हुआ इंसान गिरता नहीं है। वाह, बहुत खूब। तो मेरे ख्याल में अगर हम ये हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है, मुझे लगता ये है कि हम पैसा आ जाए तब हम अपनी औकात से बाहर निकल जाते हैं,
ताकत मिले तब हम इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर ये सोसाइटी में ना होता तो हम शायद बहुत अच्छी सोसाइटी होते। और यही बुनियादी तालीमात थी इस्लाम की भी कि फरमाया तुम में से बेहतर हुआ जिसका इखलाक अच्छा है। लेकिन बदकिस्मती से अब दिखते ना हमें शान और शौकत पसंद है, इसलिए जब इक़्तिदार चला जाता है तो बंदा मछली की तरह तड़प रहा होता है कि इख्तियार और इक़्तिदार चला गया। हालांकि कितने बड़े बड़े लोग आए चले गए, सब कुछ एक दिन ढल जाना है, खत्म हो जाना है। लेकिन आई डिसएग्री हियर। मेघा और मैं इस बात पे डिसएग्री, देखिए जब खवातीन की बात होती है तो मैं कहती हूँ खवातीन वन टीम होती हैं। भाई हम तो इस बात पे वो नहीं, एक बात पे, बाकी सारी बात छोड़ के एक बात पे, खवातीन तो कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होती। भाई हम तो खूबसूरत हैं हमेशा से और ये रहेंगे और ऐसे ही रहेंगे। खाना पकाते भी ईद के दिन में एक चमचा उसमें होता है, हाथ लिपस्टिक पे ऊपर होता है। ऐसे ही है मेघा, वो इसलिए कि कुदरत ने हक दिया है ना उसको खूबसूरत बनने का। एहसास भी खवातीन में होना जरूरी है मेरे ख्याल से। वो इसलिए कि जब तक एक खातून की ग्रूमिंग नहीं होगी, वो एक सोसाइटी को ग्रूम करती है, क्योंकि एक खातून से एक घर जुड़ा होता है और घरों से माशरा जुड़ता है। तो ऑब्वियसली हमारी खवातीन जब ग्रूम होंगी हर लिहाज से, जिसमें वो एनहेंस करती हैं अपने बच्चों को भी, अपनी फैमिली को भी, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ मदर, तो उसके लिए तो उसका एनहेंस होना बहुत जरूरी है। तो मैं समझती हूँ तो ये तो हमारे हर खातून का हक है कि वो पढ़े भी, वो उसको नॉलेज भी हो, उसको शाउर भी हो, और हर तरह से वो अपने आप को, और आजकल की खातून तो आपको पता ही कि किस कदर माशाल्लाह पावरफुल है, अपग्रेड करे ज़माने के साथ उस तरह से। अच्छा, जैसे कि मैंने मलिक साहब से पूछा कि जैसे वो सख्त सवालात भी करते हैं सियासतदानों से, बाखबर सहाफ़ी हैं, इसी तरह लोग आपको देखते हैं ऑन स्क्रीन, यू आर अ ग्लैमरस पर्सन, फैशन इंडस्ट्री में आप हैं, बट इन रियल लाइफ एक अपनी ज़ात होती है, एक अपना आप होता है जो कि पर्दे पर नहीं आता, जो कि लोग उससे अनअवेयर होते हैं। तो वो वाली मेघा कौन है, कैसी है? अच्छा, वैसे कहानी घर घर की वही है जो हर घर की होती है, लेकिन चूंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, और ऑब्वियसली हमने लोगों में खुशियां बांटनी है। एक फनकार का बेसिक काम क्या होता है कि वो लोगों में खुशियां एंटरटेन करे। उसका मेन मोटिव होता है जस्ट टू एंटरटेन द पीपल। अगर वो अपने घर के रोने धोने अगर वो आवाम के सामने लेकर आएगा, तो व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल वुमेन और एन आर्टिस्ट। सो ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें अपने अंदर एक समंदर को छुपाना होता है, और अपने मुंह पे मैंने पहले कहा कि हमेशा की तरह एक स्माइल रखनी होती है। सो टेंशंस वही हैं जो हर बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए तो रोना निकल आता है, अगर गैस का बिल ज़्यादा आ जाए तो रोना आता है, अगर पेट्रोल महंगा होता है तो इफेक्ट होता है, महंगाई से हर बंदा इफेक्ट होता है। सो बस मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने भरम रखे हुए हैं सबके, और अल्लाह ताला इस तरह के भरम बनाए रखे। अच्छा मलिक साहब, रमज़ान का महीना किस तरह का आपका रहा? इस बार हमने कहा मौसम तो अच्छा था, लेकिन जो सियासी पारा था वो किसी सूरत कम होने को तैयार नहीं था। बड़ी हैपनिंग चलती रही पूरा रमजान। ये मुल्की हालात भी आप देखेंगे किस जानिब जा रहे हैं, कब अमन होगा। जिस तरह से भी मेघा ने भी कहा कि हर बंदा मुतासिर हो रहा है, भरम है, अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ है। मेरे ख्याल में जो हम पॉलिटिकल डिवीजन की तरफ खतरनाक हद तक चले गए, नहीं होना चाहिए। सियासत के अंदर आप सियासत करें, दुश्मनियां ना पैदा करें, लेकिन बदकिस्मती से हम सियासत में अब दुश्मनियां भी लेकर आ गए। हम डायलॉग ख़त्म करते जा रहे हैं, कोई भी आर्गूमेंट आप किसी के साथ कर नहीं सकते। एक शख्स समझता है कि मेरी राय दुरुस्त है, वो दूसरी की राय सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी सोसाइटी मेरे ख्याल में बड़े किसी हादसे का शिकार हो जाती है। सोसाइटी वही तरक्की करती है जहाँ डायलॉग होता है, जहाँ बातचीत होती है, जहाँ सवाल होते हैं, जहाँ जवाब होता है। लेकिन ये हम इस तरफ गए, ये नहीं जाना चाहिए। रमज़ान की आपने बात की, मैं समझता हूँ रमज़ान का महीना भी मुसलमानों के लिए कोई वो जैसे हम जो है ना सब्र का महीना और रोज़ा रखने का महीना, मैं तो समझता हूँ ये तो हमारे लिए इनाम और इकराम का महीना बन जाता है, खाने पीने के लिहाज से भी। जो शख्स घर में शायद एक सालन पका के खाते होंगे और रात अफ्तारी में उसके पास 10 चीज़ें पड़ी होती हैं, सहरी में 10 चीज़ें पड़ी होती हैं। तो ये रमज़ान का बुनियादी मकसद तो ये था कि हम
खाली पेट रहें, भूख का हमें एहसास हो, गुर्बत का एहसास हो, लोग जो खाली पेट सो रहे होते हैं हमें उनका एहसास हो। अगर इस एहसास को पाना है तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अफ्तार पार्टियां होती हैं, 50-50 खाने लगे होते हैं, इससे अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन इस बार हमने देखा है कि लोगों ने शायद अफ्तार पार्टीज भी कम की है, शॉपिंग भी। वैसे मैं देख रही थी कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी जिनको मैं पर्सनली भी जानती हूँ जो उस तरीके से इस बार उन्होंने स्पेंड नहीं किया, कर सकते थे, लेकिन ये वाली थॉट रखी कि लोगों को अपने साथ अपनी खुशियों में शामिल किया जाए। अच्छा, अगर ये वाली थॉट अगर आ जाए, लोगों को एक डर खौफ भी है, पता नहीं क्या होगा। यानी हम तो वैसे ही कौम बन गए। आपको पता है जब कोरोना आया था पैनाडॉल नहीं मिलती थी, मैंने मेडिकल स्टोर से पूछा कि पैनाडॉल को क्या हुआ, उन्होंने कहा जी लोग उठा के 6-6 डब्बे ले गए घर में, अगर कोरोना हो गया, अगर हो गया तो इस्तेमाल होगी। यानी ये जो खौफ है ना, ये मौत का खौफ, ये रिस्क का खौफ, ये इस साल में ले आते जिस साल में आज हम आ गए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, बचपन की ईद की जरा बात कर लेते हैं। जरा ईद की खुशियों के चूंकि बात हो रही है, मेघा, बहुत टाइम बदल गया है। मुझे याद है कि मेरा बचपन बहुत डिफरेंट था, और मैं अभी अपने बच्चों का भी माशाल्लाह, आई हैव 2 kids, मैं उनका टाइम भी देख रही हूँ। कितनी सादगी थी हमारे वक्त में। ऐसे ही जब ईदी मिलती थी तो आई स्टिल रिमेम्बर कि वो सबसे बड़ी खुशी होती थी हमारे लिए कि बस सब तो इसका ये करेंगे, इसका वो करेंगे। और अभी के बच्चों को आप कुछ भी कर दो, दुनिया के मेरे हाथ से चांद सितारे भी अगर ला दो, राजी नहीं होते। तो वो वाली उनकी। वैसे आपको अपने बचपन की ईद की कौन सी मेमोरी बड़ी अभी तक आपकी मेमोरी में है, और कौन सी ऐसी ईद आपको याद है जो अभी तक आपने भूली? बेसिकली जो ईद का कॉन्सेप्ट है वो तो है तो बच्चों का ही ना। ईद तो बच्चे ही मनाते हैं, और जो ज़्यादा खुशी की बात है वो जब ईदी मिलती है, पैसे मिलते हैं, और हम तो सुर्ख नोट लेकर खुश हो जाते थे। हमारे आज के बच्चे कहते हैं हमें ब्लू नोट चाहिए। बच्चों का भी लाइफस्टाइल चेंज हो गया, बहुत डिमांड्स हो गई हैं। और दूसरी बात, कुछ मोबाइल में हम इतने ज़्यादा खो गए हैं कि ये बहुत सारी खुशियां हमारे मोबाइल खा गया कि अगर 4 लोग बैठे हैं तो चारों मोबाइल पर लगे हुए हैं। मैं मोबाइल इस्तेमाल करूं मेरे आप बच्चे हैं। वही बच्चा तो देखिए हर एक के दिल में होता है, होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, यही सी बात को कंटिन्यू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेती है और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। और गुफ्तगू चल रही थी, ब्रेक से पहले बात हम कर रहे थे बचपन की ईद की, तो मेगा अपनी मेमोरीज शेयर कर रही थी। मलिक साहब, एक आपने अपना टाइम देखा, फिर बच्चों की एक जनरेशन, और अभी भी हम जो देख रहे थे यंगर जनरेशन, बहुत फर्क आ गया है, गैजेट्स आ गए हैं, सोशल मीडिया का यूज बहुत हो गया है, दुनिया बदल सी गई है। जैसे कि मैं मेगा से कहती कि मेरे बचपन का टाइम बहुत डिफरेंट था, अभी हमारे बच्चों का टाइम बहुत डिफरेंट है। आप क्या फर्क महसूस करते हैं? ये तब्दीली अच्छी है? मेरे ख्याल में इसका नुकसान भी बड़ा हुआ है। ठीक है, आपको आप इन्फॉर्मेटिव हुए हैं, आपके पास नॉलेज आया आपके पास, लेकिन आप सेल्फिश होते चले गए हैं। बच्चे अब उस तरह के, हमारी जो नई नस्ल है वो अपनी ज़ात के इर्द ज़्यादा घूमती है, और ये हकीकत है, आपने ख़ुद भी देखा होगा कि बाज़ को माँ बाप बीमार पड़े होते हैं, बच्चे मोबाइल के ऊपर खेल रहे होते हैं। यानी ये शायद हमारे ज़माने में तस्वर नहीं, टेम्परामेंट का बड़ा फ़र्क आ चुका है। अब ये चीज़ें मेरे ख्याल में आस्ता आस्ता जो एक इंसानी रवैये होते हैं उसमें नुकसानदेह हो सकते हैं। तो इतना मोबाइल का भी यूज़ है जिसमें मैं और आप, हम सब शामिल हैं। हम प्रोफेशनल अपने यूज़ के अलावा भी ऊट पटांग की चीज़ें देखने में भी बहुत टाइम ज़ाया करते हैं। वो किसी ने लिखा ना कि हैबिट्स जो हैं बदलने की एक बड़ी खूबसूरत किताब है कि कौन सी आपको आदतें बदलनी चाहिए। उसमें एक पैराग्राफ मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो लिखा हुआ था कि अगर आप मोबाइल का जो चार्जिंग का सॉकेट है वो अपने बेड से दूर लगाएं। ये बहुत अच्छी है, दूर रखें उसको, ताकि रात सोते हुए आप चार्जिंग खत्म हुई, साथ लगा के फिर शुरू हो जाते हैं। दूर लगा होगा तो कम से कम आप सोने के वक्त में मोबाइल से दूर चले जाएंगे, जितनी देर चार्जिंग होती रहेगी आप उससे दूर रहिए। इसका नुकसान भर हुआ है। मलिक साहब, इस तरह हमारा नेचर ऑफ जॉब है, थोड़ा सा ड्राई है, सख्त है, खबरें
एंजाइटी वाली अच्छी बुरी खबरें, मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क की इकोनॉमी कैसे गिर रही है, तो सम टाइम ये होता है कि मैं जब शो करके जाती हूँ तो मैं उस मूड से बाहर नहीं निकल पाती। यू नो मेघा, परेशानी खबरें हम देख लें। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप चूंकि माशाल्लाह इस फील्ड में इतने सालों से हैं, आप वो मूड घर लेकर जाते हैं? घर वाले कभी शिकायत करते हैं, कभी परेशानी होती है, या वो एक बिल्कुल डिस्टेंस रखा हुआ है? मैं तो जाते ही कहता हूँ खबरों की बात को नहीं करेगा। देखिए मसला क्या, मैं जब आप घर जाते हैं या इवन आप न्यूज़ से हटते हैं, तो आप एंटरटेनमेंट तो ज़रूर देखें। मेरा कहने से मुराद ये नहीं कि आप मोबाइल का यूज़ ना करें। लोग ड्रामा देखते हैं, लोग शोबिज़ की चीज़ें देखते हैं, लेकिन जब आप पकड़ के उसको भी जाके सियासी अंदाज में गालम गलोच, एक दूसरे के खिलाफ पोस्टें, उस पर वक्त ज़ाया ना करें। मेरा अपना ख्याल है उससे बेहतर ये है कि आप अपना प्रोफेशनल अंदाज में इसको इस्तेमाल करें, या फिर आप अच्छा, आखिरी बार कौन सी फिल्म आपने देखी थी फैमिली के साथ, या चलें अकेले? अब तो नेटफ्लिक्स का भी दौर है। नेटफ्लिक्स पे भी नहीं देखता मेरे ख्याल में। कोई फिल्म मतलब नहीं देखते, पसंद नहीं है फिल्में देखना? है वैसे बड़ी गलत बात है। आपके लोगों ने जिसने देखना उसने बड़ा बुरा भला कहना है। ये देखिए सबसे पहले तो मेघा आपके साथ बैठी है। नॉट फेयर भाई साहब, देखिए ऐसे नहीं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूंगी कि लास्ट आपने सियासी शो कौन सा देखा? नहीं, मैं फिल्म जो देखता हूँ ना सियासतदानों की। नहीं, मैं अब नहीं मैं ऑनेस्टली की बात कहूँ, बड़ी खतरनाक काम करता हूँ जो मैं उसको मैंने अब छोड़ दिया है। अच्छा। वो ये है कि मैं ट्रैवलिंग के दौरान फिल्म देखता हूँ। ड्यूरिंग ड्राइव, जब आप ड्राइव करते हुए, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। तो फिर अब उसको मैंने अब छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, अब कोई और गाड़ी चला रहा हो तो फिर मैं उस पर देख। वैसे किस तरह की फिल्में देखना पसंद है? रोमांटिक, एक्शन, थ्रिलर, फैंटेसी? अच्छा, मुझे वैसे एक्शन मूवी इतनी पसंद नहीं है। ये मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा, ये आर्ट मूवी अच्छी लगती है। वो वैसे आपके शो में हो जाती है। वो वैसे हर वक्त होती है। पुरानी फिल्में, पुराने एक्टर्स, वो मजा आता होगा? या पुरानी फिल्में भी कभी कभी। आजकल वैसे मुझे वो इंडियन की जो नहीं, वो सिखों की कुछ पंजाबी थोड़ी सी मूवीज अब जब से लाइफ में एंजाइटी और स्ट्रेस आना शुरू हुई है, तो आई प्रेफर कि मैं भी कॉमेडी देखूं। एग्जैक्टली। और ये आपके मिजाज को, मूड को। नहीं, मोला जट जैसी फिल्में अब कम देखनी चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि हर वक्त आप गर्दनें उतार रहे हो। ये कुछ चले जी, फिल्मों का जिक्र छेड़ पड़ा है तो मेघा, फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की, अच्छा बात ये होती है, तनकीद ये होती है कि अब वो वाली फिल्में उस तरीके से बन नहीं रही हैं। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री है, बहुत ग्रो कर रही है। आई मस्ट से बहुत अच्छे ड्रामास बन रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर भी लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। इस तरह म्यूजिक की बात करें तो एक से बढ़कर एक गुलकार हमारे पास है, दुनिया तारीफ करती है। फिर म्यूजिक पे बहुत काम हो रहा है, फिल्में क्यों नहीं बन रही उस लेवल की? मुझे तो नहीं लगता कि नहीं बन रही, बहुत अच्छी मूवीज बन रही है। अभी तो देखिए वर्ल्ड वाइड हमारी मूवीज फिल्म लग रही है, जैसे कि मलिक साहब पहले नहीं लगती थी, अब तो यूरोप, अमेरिका, कनाडा की मार्केट को हम मीट कर रहे हैं। और ये मौला जट बन रही है, आप समझती है? मैं कहती हूँ कि क्वांटिटी पे मत जाए, क्वालिटी पे जाए। मौला जट ने बिल्कुल देखिए ढेर सारी फ्लॉप फिल्में बनाने से बेहतर है कि आप वो फिल्में बनाएं क्वालिटी की, जो पूरी दुनिया में जिसको पहचान मिले, जैसे कि मौला जट को वो पहचान। हाँ, बहुत खूबसूरत है। देखिए जब तक मलिक साहब शायद इस बात से एग्री करें कि जब तक पढ़े लिखे लोग हमारी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आएंगे, जो कि फुली इक्विप्ड होंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे कि अभी भी आप हमारे स्टूडियो में देख लें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आप लोग शूट कर रहे हैं, तो अगर अभी भी आप वो गंडासा और वो मुक्के वाला सीन लेकर आएंगे और वो बहुत ऑकवर्ड हो गया, आज की जनरेशन वो वाली मौला जट नहीं देखेगी, आज वाली देखेगी, आज वाली देखेगी। एग्जैक्टली। आप मलिक साहब, आप तो लास्ट टाइम सिनेमा में जाके शायद ही आपने कोई मूवी देखी हो, मेरे ख्याल से सवाल मैं ना पूछूं। नहीं, मेरे ख्याल में दुबई में मैं गया हूं पिछले दिनों, शायद कुछ 6-7 महीने पहले। अब यहाँ भी उसी तरह के सिनेमास बन गए हैं, बहुत खूबसूरत बन गए हैं और बहुत अच्छे हैं। वैसे नहीं है, मैं तो इसको बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ कि नहीं बन रही। ये भी एक अच्छी बात है कि जैसे ड्रामास जो बहुत सुपर हिट हो जाते हैं, उनकी लास्ट एपिसोड जो है वो टेलीकास्ट की जाती है इन सिनेमास, और बड़ा अच्छा उसे रेवेन्यू जनरेट भी होता है, लोग जाते हैं, पसंद भी करते हैं। मलिक साहब, अगर आप सहाफी ना होते तो क्या होते, और बचपन में या जवानी में क्या सोचते थे? अच्छा, ये वैसे बड़ा एक डिफरेंट किस्म की आपका सवाल है। इंसान बदलता रहता है मेरे ख्याल में, मिजाज उसके तब्दील होते जब वो मैट्रिक में होता है, कभी सोचता है मैं फौज में चला जाऊंगा, पुलिस में चला जाऊंगा। फिर जब कॉलेज में आता है, फिर उसकी सोच और बदलती है, वो सोचता है नहीं मुझे बैंकिंग में चले जाना है, फाइनेंस में चले जाना है। फिर थोड़ा सा और एज फैक्टर जब आता है, ग्रेजुएशन करता है, फिर उसके और नज़रियात। अलबत्ता मुझे याद है जब मैं ग्रेजुएशन मैंने की, तब एक माइंड बना कि शायद मीडिया के अंदर चले जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी में जब हम आए तो सोच थी कि चलें कुछ बेहतर कर लेंगे, किसी की आवाज़ उठा लेंगे, किसी के हक में बात कर लेंगे।
लेकिन बदकिस्मती से अब उसको भी इतना टारगेट किया जा रहा है, जैसे हमने सारे इदारे तबाह किए, ऐसे मीडिया इंडस्ट्री को भी हमने इतना डिवाइड कर दिया है, इतना पोलराइज्ड हो चुकी है कि अब आप सच बात कहें तो आपका मुखालिफ सुनने को तैयार नहीं है, वो आपके खिलाफ फौरी फतवा लगा। अच्छा मलिक साहब, इस तरह से आपका शो है, प्राइम टाइम आप शो करते हैं, मेन स्लॉट आप करते हैं, सियासतदानों से खबर निकलवाने के लिए कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं, क्या करना पड़ता है, क्या गुर्र है, ये जरा थोड़ा सा बताएं जरा। हमारी टीम भी सुन रही है, बहुत सारे सहाफी भी सुन रहे हैं, मुझे भी कोई टिप मिलेगी। मेरे ख्याल में खबर नहीं दे के जाते, इनसाइड स्टोरी नहीं देते। खबरें आपको कम मिलती हैं। देखें होना क्या चाहिए, जिसे हम कहते हैं ना कि जर्नलिज्म कौन सी होनी चाहिए थी, वो ये होनी चाहिए थी जो होती रही है, अब भी किसी जगह पे होती है कि आप डिपार्टमेंट्स के अंदर जो काम करने वाले हैं, बस एजुकेशन है उस पर काम होना चाहिए। स्टोरीज एजुकेशन के अंदर हैं कि आपके कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने नहीं जाते, वसाइल क्या हैं, ये वसाइल खा कौन जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ क्यों नहीं है दूर। अब देखें आप बहावलपुर से दूर चले जाएं, आप देखें औरतें बेचारी 5-5, 6-6 किलोमीटर चल के पानी की तलाश में आती हैं। हमें इन सियासतदानों पे फोकस करने की बजाय उन स्टोरीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर पे आप समझते नहीं कि बहुत बड़ा किरदार मीडिया का भी है, हम वो खबरें दिखाते हैं, नहीं सियासतदान से हटते ही नहीं है, मीडिया का भी है और इस पब्लिक का भी कसूर है। मैं आपको बताऊं, ये जुर्म देखना चाहते हैं। आप मुझे बताइए क्यों हमारे पास जो है वो ट्रैवल प्रोग्राम्स नहीं है, हमारे पास बच्चों के प्रोग्राम्स नहीं है, हमारे पास अच्छे रिलीजियस प्रोग्राम नहीं है। इंटेलेक्चुअल डिबेट लोग नहीं सुनना चाहते, लोग सुनना चाहते हैं कि लड़ाई बड़ी शानदार हो, इमरान खान साहब ने क्या कहा है, शहबाज साहब ने क्या कहा है, लोग ये देखते हैं ज़्यादातर। अगर आप बलूचिस्तान की एक ऐसी स्टोरी पे काम करें कि खातून, एक बच्ची जो दिन में रोज़ाना चल के 10 किलोमीटर पहाड़ों से उतर के पढ़ने आती है, वहाँ से पढ़ लिख के वो डॉक्टर बनती है, वो पाकिस्तान से बाहर जाती है, पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करती है, और लोग उससे यानी फ़ॉरेन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ उससे लेक्चर करवाते हैं, उसकी हमारे यहाँ कोई अहमियत नहीं है। उसको अगर हम प्रमोट करते, हम दिखाते दुनिया को कि इस कौम के अंदर ये कितने अच्छे अच्छे हीरे मौजूद हैं। इसी तरीके से आप देखें बाज़ इलाकों में आप चली जाएँ, ख्वातीन, मैंने बाज़ ऐसे मैं नाम नहीं लेता चले उन इलाकों का, वहाँ पे सारा दिन ख्वातीन काम करती हैं खेतों में, तो सारा दिन रात को आके घर बच्चों को खाना बनाती हैं, फिर बेचारी बच्चों को सुलाती हैं, सुबह उठ कर यही काम करती हैं। तो वहाँ लोग बड़े बड़े अपने पगड़ पहन के सारा दिन चारपाई के ऊपर बैठे रहते हैं। अब उस खातून की स्टोरी मीडिया पे आनी चाहिए कि भाई असल बात यह है कि जिसका काम है मर्द का काम करना, सोसाइटी ही हम सब एक लाख कर रहे हैं, सोशल इश्यूज पे हम छोड़ गए हैं। हमें मीडिया का काम होता है लोगों की तरबियत करना, जैसे एंटरटेनमेंट का क्या काम है, लोगों को रिलैक्स करना। अगर आप इन दोनों कामों से छोड़ के किसी और काम पे लग जाएंगे तो फिर सोसाइटी की कोई खिदमत नहीं। चलिए बैक टू द टॉपिक, हम भी जरा इतनी खुशियों पे आते हैं और जरा हम थोड़ी सी लाइट डिस्कशन करते हैं मेघा, लेकिन फिर सवाल हमारा वही हो जाता है, खवातीन मीडिया इंडस्ट्री में आना, फिल्म में, ड्रामा में आना, एक टाइम था कि जब लोग पसंद नहीं करते थे, अब आपको पता है फैमिलीज बड़ा सपोर्ट करती हैं, बहुत सारे यंग सिंगर्स जिनसे मेरी पर्सनली मुलाकात हुई और मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ कि एक टाइम था कि पहले अब्बा कहते थे कि अच्छा सिंगर बनोगे तो वो अब बोलो बनोगे, लेकिन अब पेरेंट्स अच्छा खाना पीना बंद हो जाता था, पॉकेट मनी बंद हो जाती थी, खुद बच्चों को चाहते हैं कि उनमें कोई स्किल आए। आई पर्सनली वांट कि मेरी बच्ची मार्शल आर्ट्स भी करे, वो पियानो भी सीखे या वो गिटार भी सीखे और उसमें कोई ना कोई स्किल हो एक्स्ट्रा, क्योंकि अब टाइम बदल चुका है। लेकिन जिस टाइम आप फील्ड में आई वो टाइम थोड़ा सा डिफरेंट भी था। फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिला या स्ट्रगल रही आपकी कॉन्टिन्यूस? सपोर्ट भी था बेसिकली मेरी वालदा का, और उन्हीं की वजह से मैं ये कर पाई। अदरवाइज व्हेन आई वाज कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन तो मेरा कोई माइंड नहीं था ऐसा कि मैंने इस फील्ड में ज्वाइन करना है, लेकिन समहाउ वो चूँकि एक म्यूज़िक माइंड, एक रूह है ना मेरी, एक वो अंदर से एक वो ताकत है म्यूज़िक में मेरे, तो मुझे लगा कि नहीं यार मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। और चूँकि ऑलरेडी मेरी फैमिली में ऑलरेडी स्टार्स थे तो उनको देख देख के भी एक जज्बा भी आता है कि अच्छा यार उन्होंने इतना मतलब किया तो मैं भी करूं। सो ये एक जज्बा था मेरे अंदर। तो जब मैंने अम्मी के साथ शेयर किया तब मैंने कहा बेटा इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, ये बहुत मुश्किल है, तो इतनी स्ट्रगल कर लोगी? मैंने कहा अगर आप मेरे साथ हो तो मैं कर लूंगी। तो कहती हैं अच्छा ठीक है मैं आपके साथ हूँ। तो यकीन माने ज्यादतियां भी बहुत हुई, तो यहीं पर मेरे ख्याल से खत्म हो जाती है ना जब कोई आपको एग्जैक्टली ऐसे कह देता है। और जो वर्ल्ड की जो बेस्ट मॉरल सपोर्ट होती है वो आपके पेरेंट्स होती है। पेरेंट्स होते हैं, शादी के बाद आपका शौहर या बीवी होती है। अक्सर जब मैं कभी परेशान होती हूँ या कभी कोई सेहत का मसला होता है तो मुझे बड़ी एक चीज जो रिलीफ देती है, बहुत सारे कपल्स भी देख रहे होंगे, तो मेरा मियाँ अक्सर मेरे पास आके कहता है कि
मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसे ही है, ऐसे और आई विल हैंडल इट। एग्जैक्टली। अच्छा मलिक साहब ये बात बेचारा आगे एंकर बैठी होती है देख ले। अच्छा नहीं ये बात इधर होगी, घर वालों की सपोर्ट बहुत आपको जरूरी बड़ा होती है। ज्यादा हौसला मिल जाता है अगर आप किसी स्ट्रेस से लाइफ में गुजर रहे हैं या कोई भी एंजाइटी है। सो ये सपोर्ट बड़ा जरूरी होता है, चाहे आपके पेरेंट्स की तरफ से आए, आपके वर्क प्लेस से आए, आपके पार्टनर की तरफ से आए, तो ये हमें चाहिए होता है, चाहे मर्द हो या खवातीन हो। बहरहाल प्रोग्राम में बड़े छोटे से ब्रेक की जाने, और ब्रेक के बाद चूंकि बातों में हम लोग इतना खो गए कि मलिक साहब की शेरो शायरी, खैर इनसे हम जरा दरखास्त करेंगे और मेगा से भी हम गाने की फरमाइश करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वंस अगेन, और बहुत बहुत ईद मुबारक तमाम देखने वालों को। तो कुछ चटपटे सवाल करेंगे, झटपट करेंगे मलिक साहब से, उनका आंसर भी लेंगे, तो देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। मलिक साहब जरा क्विकली बताइएगा आप, ठीक है, ईद का दिन सोकर गुजारते हैं या फिर प्रॉपर सुबह जोड़ा पहनकर तैयार होकर फैमिली के साथ सेल्फीज लेते हैं? नहीं, तैयार जरूर होते हैं नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन कोशिश होती है दिन में 2-3 घंटे सो जरूर। हाँ, मेगा सेम क्वेश्चन मैं आपसे भी साथ करूंगी। जी जी, बस चांद रात आपको पता है सारी रात तो पहले जागना होता है। हाँ। तो फिर ईद की नमाज पढ़ के 2-3 घंटे सोने के बाद फिर उठ के सवैयां वगैरह बनाएंगे और फिर चल सो चल। तो कभी बेगम का हाथ बटाया किचन में जाकर, कुछ बनाया, कोई मीठा, कोई चाय, कोई मटन कुन्ना, कोई निहारी, कोई ऐसा शौक? मैं वैसे बड़ा लकी आदमी, मुझे कपड़े भी इस्त्री करने नहीं आते। खाना बनाना दूर की बात है। ये तो बड़ी बेखुशकिस्मती है भाई, बेगम सब संभाल लेती हैं। तो मेघा आप क्या क्या करती हैं किचन में जाके? सुबह सुबह तैयारी शुरू हो जाती है, बिल्कुल, मेहमान आना शुरू हो जाते हैं, और पूरा 2 बजे के बाद आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि फैमिली आ जाती है, इन लॉज से आ जाते हैं, फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं। तो फिर सारा दिन किचन, खाना और सेल्फीज और हल्ला गुल्ला और गाने। जबरदस्त। तो मलिक साहब ने तो मेरे अगले सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी, वो तो कह रहे कि मिजाज इंसान के तब्दील होते रहते हैं, अगर आप एक्ट्रेस ना होती तो फिर आप क्या होती? फिर मैं CSP ऑफिसर होती और रोब डाल रही होती। वाह क्या बात है। Because I was doing CSS preparation when I done my graduation. Great। मलिक साहब बचपन की ईद कोई नहीं भूलता, आपकी बचपन की ईद के साथ क्या यादें वापस बताएं? वैसे बचपन की ईद बड़े मजेदार होती थी। हाँ। खेलना कूदना, उस वक्त तो यानी स्पोर्ट्स होती थी, एक्टिविटी होती थी। अब तो ईद बदल गई है। वो सबसे ज्यादा ईदी कभी किससे मिली है, सबसे कम किससे मिली हो, अभी तक आपको याद हो, आपकी मेमोरी में हो? मुझे याद नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक बात आपसे कहूँ, काफी अरसे से मैं शायद ईद लेने की इतनी मुझे खुशी नहीं होती जितनी देने की खुशी होती। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, AR रहमान के साथ या आतिफ असलम के साथ किसके साथ गाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली पाकिस्तान जिंदाबाद। जबरदस्त। अक्सर लोग बाथरूम सिंगर भी होते हैं, कि आपको किसी के साथ गाते हुए देखकर बाथरूम सिंगर का एहसास हुआ कभी? Not at all। ये नहीं, सियासी जवाब नहीं लूंगी मैं इस पे। सियासी आजकल चाहत अली, वो क्या चाहत फतेह अली खान साहब बहुत वायरल है। मलिक साहब, ओह यस, आजकल तो वो हमारे पिछले प्रोग्राम में भी उनका जिक्र हो रहा था। अब देखें इतनी शोहरत होगी कि गायबाना ही उनका जिक्र होता रहता है। मलिक साहब, ऐसा कौन सा सियासतदान है जिसको सियासत छोड़ देनी चाहिए? सबको छोड़ देनी चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रियली फेवरेट सियासतदान कौन है? कौन अच्छी सियासत करता है मुल्क में? मैं समझता हूँ हम झूठ बोलने वाली कौम है, हमारे सियासतदान झूठ बोलते हैं। नहीं, बहुत सारे लोगों से आपका इंटरेक्शन रहता है और बहुत लोगों को आप ज़ाती नौयत से भी जानते हैं। अगर आप सोचें ना कि कोई बड़ा ही असूल परस्त सियासतदान पाकिस्तान में है, तो शायद कोई नहीं। इमरान खान की सियासत पर 1 वर्ड क्या कहेंगे आप? जज्बात और एक्सप्लॉयटेशन पर मबनी। यूटर्न? नहीं, लोगों के जज्बात से खेला जाता है। लोगों के जज्बात से खेला जाता है। अच्छा जी, बेगम नाराज हो तो शौहर हजरात को क्या करना चाहिए? राजी कर लेना चाहिए। कैसे करें? ये दुनिया का कोई शौहर मेरे ख्याल से, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत खातून है, ये कहना ही काफी होता है। यानी झूठ बोल दे। मेघा, आपके शौहर आपको कैसे मनाते हैं या आप उनको मनाती हैं? असल में बेगम एक नाम ही त्यौहार का है जिसको हर रोज मियाँ को मनाना पड़ता है। तो ये ऐसा त्यौहार है जो मियाँ हर रोज मनाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मनाना बुरी बात है। कभी मियाँ नाराज होते हैं तो हम मना लेते हैं, मैं नाराज हूँ तो हम भी मोबाइल शोबाइल लेके राजी हो जाते हैं। मलिक साहब, कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसका इंटरव्यू करके आपको बेहद मजा आया, वक्त का पता ही ना चला हो? मैं समझता हूँ शायद हकान अब्बासी साहब से बात करके मजा आता है। हाँ, ही इज वेरी हम्बल, बड़ी लो टोन उनकी, एंड ही
हकायक के करीब तरीन बात करने वाले आदमी, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको लगता है कि वो जबरदस्त। और जनाब इसके साथ ही हमें प्रोग्राम में ब्रेक की जाने बढ़ना है। मेघा तो हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगी ही, लेकिन मलिक साहब को हमें अल्लाह हाफिज कह रहे हैं, वक्त की चूंकि किल्लत है, कमी है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, खैर मुबारक आपने टाइम दिया। मेघा जाने से पहले आपसे एक गीत हम जरूर सुनते जाएंगे। जी बिल्कुल, यही सीट पर मेरा गाना रिलीज हुआ है, कुड़ी पंजाब। जबरदस्त जी। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान, और बहुत बहुत ईद मुबारक तमाम उन लोगों को जिन्होंने अगर प्रोग्राम में हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। मेघा तो हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है ही, प्रोग्राम का हिस्सा ही है, लेकिन अभी 2 हमारे मेहमानों ने ज्वाइन किया है हमें सेट पर। पहले भी इनसे मेरी नियो पाकिस्तान में मुलाकात हुई थी, और जो वो पहली मुलाकात हुई थी तो मैं इन दोनों की मद्दाह हो गई थी, मैं इनकी फैन हो गई थी। ये मैं समझती हूँ कि स्टार्स हैं पाकिस्तान के, और आप इंशाल्लाह देखेंगे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, यंग टैलेंट है पाकिस्तान का, और बैटल ऑफ बैंड के विनर भी हैं। रिसेंटली रशिया में परफॉर्म करके आए हैं, बहुत सराहा गया है इनकी परफॉर्मेंस को वहां पर। फिर ISPR के सॉन्ग, सियासी गाने बहुत ही वायरल होते हैं ऑन सोशल मीडिया, वो भी जनाब ये गा रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं। और इनका एक और गाना रिलीज होने वाला है इन इंडिया, आशिकी 3 मूवी आ रही है, उसकी भी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, जल्दी आप लोग सुनेंगे। तो जनाब तारुफ कराती हूँ हमारे जो आज के मेहमान हैं, ज़मीर खावर और बाबा दानिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और हमेशा की तरह आज भी प्यारी लग रही हैं आप, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। तो कैसी गुजरती है ईद? म्यूजिक बनाते बनाते डोंट टेल मी, ईद पर वो होता है सुबह सुबह अम्मा ने उठो बच्चों शीर खुरमा बन गया, या वो रात को जामिंग चलती रहती है और सुबह पता ही नहीं होता ज़मीर को और दानिश को कि भई अब अम्मा का शीर खुरमा भी खाना है। मजे की बात ये कि काफी सालों से, कोई 5-6 सालों से तो हमारी ईद चैनल्स पे गुजरती है मोस्टली। आपके चैनल से उठ के दूसरे चैनल पे, दूसरे चैनल से तीसरे चैनल पे, तो ये हमारी फैमिली है। तो हम आपको उठाने में कामयाब हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे खूबसूरत से जो शो के प्रोड्यूसर हैं शहबाज भाई, उन्होंने मुझे कहा, काफी बार कहा कि आपने आना है, तो मैंने कहा हाजिर आपके लिए। तो बस ये है कि बस इसी तरह ईद गुजरती है। और हाँ, शीर खुरमा जो है नमाज के बाद फौरन हम खाते हैं, वो तो ये आपको पता है मजे की चीज़ है, जबरदस्त। और बस इस तरह ईद गुजरती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, मुझे शीर खुरमा से याद आ गया, मैं मेघा से भी जरूर पूछूंगी। मेघा, आप सुबह सुबह बनाती हैं शीर खुरमा की तैयारी होती है, कोई और चीज, कोई मीठा, कोई रिवायती चीज? ज्यादातर तो सवैयां बनती है ना, जो इस ईद का एक खास है जॉनर, वो है हमारा कौमी मीठा हो गया सवैयां, मुझे लगता है ईद पर। जैसे रमजान का कौमी फल है पकौड़ा, वैसे ईद का एग्जैक्टली वैसे ईद की सवैयां हैं, तो ऐसे ही है। तो ये इन दोनों के बगैर नामुमकिन है तैयारी। अच्छा, अब आप चूंकि तीनों आप माशाल्लाह म्यूजिक की फील्ड से वाबस्ता हो, तो कल भी कुछ शोज हमने किए, से पहले भी अक्सर सिंगर्स आते हैं जो वो खाने में बड़ा एहतियात करते हैं। अच्छा, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इससे गला खराब हो जाएगा, रियाज करना होता है, परफॉर्मेंस है। आप लोग भी इतना ख्याल करते हो, या बस नहीं भाई अब तो ईद आ गई, या अफ्तारी का वक्त है, या अब तो हाई टी है, तो भाई अब तो खाएंगे ही खाएंगे? अच्छा, मजे की बात बताऊं, आज तक मैंने कभी नहीं किया प्रेस कि ठंडी चीज़ नहीं खानी। वो ये सब जो है वो ब्लेसिंग होती है, अल्लाह ताला की होती है सब कुछ। मतलब मैंने कभी नहीं प्रेस किया। लोग करते हैं कि खट्टी चीज़ें नहीं खानी, मीठी ठंडी चीज़ें नहीं खानी, ऐसा होता है, बट मैंने आज तक कभी नहीं। मेघा, आप तो करती होंगी, खवातीन कॉन्शियस ही होती हैं। बिल्कुल, क्योंकि इफेक्ट करता है। और आपको पता है स्टेज किया तो उस पर भी आपकी आवाज़ ही काम है, तो फिर मूवीज़ में वो भी आवाज़ है और सिंगिंग में भी आवाज़ है, तो ख्याल तो करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा अगर ठंडा हो जाए तो आप 1-2 दिन तक ना आपका गला लाजमी डिस्टर्ब रहता है, तो इसलिए कोशिश करें कि इनको कम से कम खाएं ज़रूर, दिल भी तो है ना, तो लेकिन यह कि थोड़ा सा उसको मिनिमाइज करके ना, कि वो ज़बान का चस्का है ना, वो भी तो पूरा करना होता है। तो इसलिए देखभाल के मैं तो ज़रूर खाती हूँ, और ठंडा पानी तो मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। जबरदस्त। दानिश, लास्ट टाइम जब आप आए थे तो मैंने बहुत आपको प्रेस किया था, आपके इंस्ट्रूमेंट जो आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आते हैं, कि ये बड़े जबरदस्त और बड़े कमाल के हैं। और जिन लोगों ने वो लास्ट एपिसोड मिस की थी, आई एम श्योर कि वो अभी देखेंगे कि आप कितना खूबसूरत बजाते हैं। तो ऐसा होता है कि कोई भी, जैसे कि चांद रात है या कोई नाइट है स्पेशल, या गैदरिंग है कजन्स की, फ्रेंड्स की, तो एवरी टाइम डिमांड होती है कि भाई म्यूजिक, तो वो आप करते हैं शौक से वहां पर, या फिर
यार नहीं अभी तो छोड़ दो, या क्या क्या मूड या मिजाज क्या होता है? क्योंकि कहते हैं ना कि आर्टिस्ट का भी एक अपना मिजाज, एक अपना मूड होता है। तो आप ज्यादातर किस मिजाज में रहते हैं? पहले तो हम फैमिली में बहुत टाइम कम देते हैं। अच्छा। फैमिली में, और फैमिली सिर्फ वालदैन अम्मी और अबू को टाइम, बाकी फैमिली को बहुत कम टाइम। और ऑब्वियसली जब तो शिकवाई करते रहते होंगे वो, ऑब्वियसली करते हैं शिकवा, मगर टाइम मैनेज नहीं होता ऑब्वियसली। वो वाली बात होती है ना, अक्सर मुझे लोग मिलते हैं ना जब, तो आई एम अ वेरी गुड लिसनर एक्चुअली। मैं इतनी टॉकेटिव नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे तो देखा है पैसे मिलते हैं ना काम करने के, तो बोलना पड़ता है, नहीं बोलेंगे तो तनख्वाह नहीं आएगी ना, जाहिर सी बात है। तो अब जो मुझे मिलते हैं रियल लाइफ में, जो थोड़ी सी दूर फैमिली के होते हैं, इनसे कभी कभी मिलना होता है, तो वो टीवी पर तो बड़ा बोलती हूँ, रियल में तो बात ही नहीं करती हूँ। तो वो मैं कहती भाई मुझे इतना वो क्या मतलब कि मैं रियल में नहीं इतना मेरे से बोलना चाहता, तो ये शिकायत हो गया। हाँ, ये वाला भी बड़ा मसला है आता है। उनके ज़हन में ये आती है कि यार ये तो बात ही नहीं कर रही, या कर रहा तो ये तो पता नहीं क्या अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, तो चीज बन गया, टीवी पे क्या आ गया, इससे तो नखरे नहीं खत्म हो रहे। तो ये फैमिली में है, आप बोलें या ना बोलें, ये होना है। ज़मीर ऐसा होता था बचपन में, जिस बच्चे में वो टैलेंट होता है या जो आर्टिस्ट होता है, बचपन से मुझे याद है जब मैं स्कूल गोइंग थी, छोटी थी, तो मैं मिमिक्री बड़ी अच्छी करती थी। मुझे बड़ा शौक आता था, मैं बड़े टीचर्स की या किसी एक्टर्स की या कजन्स की, तो वो अक्सर अम्मी कहती थी कि गेट टुगेदर हुआ तो ये, हाँ ये तो बड़ी अच्छी नकल उतारती है, बेटा आना जरा मिमिक्री करना। तो कितनी एम्बैरेसमेंट बच्चों को, कितनी शर्म आती है। तो आपके साथ कभी ऐसा होता था कि अम्मा बुला रही, बेटा जरा गाना तो गा के सुनाओ, मेहमानों को एंटरटेन करो? मुझे ना जब व्हेन आई वाज इन क्लास 4 इन दैट टाइम, तो मुझे बस सिंगिंग का शौक था। मतलब ये था कि बस करना है कुछ। हाँ, डांस करता था मैं, मुझे याद है कि हल्का फुल्का ना स्कूल में, या कोई शो हो गया या कुछ कोई फेस्टिवल या लाइक, तो अम्मी अबू अक्सर, क्योंकि वी बिलोंग टू सैयद फैमिली हो, तो सब कोई दूर दूर तक हमारी म्यूजिक में जो है वो कोई दूर दूर तक नहीं है हमारी फैमिली में, मीडिया में कोई नहीं, सिर्फ मामू हैं, वो सब जानते हैं, हमून जादूगर, हसीब पाशा। तो पाशा साहब के भांजे? हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह। और सिंगर कोई नहीं है दूर दूर तक फैमिली में ना। तो हाँ, डांस का कहते थे तो मैं शर्मिंदा होता था, क्यों कह रहे हैं ना, तो वो बस थोड़ा सा होता था। मैं जब देखता हूँ ना अपनी पुरानी वीडियोस देखता हूँ, मैं दिखाती हैं कि तुमने वो डांस किया था, तो वो तब जरा देखता हूँ, शर्मिंदा सा होता हूँ मैं। अच्छा, ये भी बात मैं वैसे मेघा से भी करूंगी, लेकिन चूंकि हमें ब्रेक पर भी जाना है और आप लोगों से फरमाइशें भी भरपूर करनी है, तो ज़मीर और गिटार देख के तो वैसे है ना करता है कि कुछ ना कुछ जल्दी से सुनना चाहिए। ईद का मौका है, एक मेरा एक शेर है, रब्बा करम कमाया कर, रब्बा करम कमाया कर, सजन दूर जो होवे ईदा भी ना ले आया कर। तालियों में जनाब। एक मेडले, क्योंकि मेडले हम लोगों ने स्टार्ट किए थे पाकिस्तान में, हमें किताब भी मिला एक मेडले का, तो मैं आपको मेडले सुनाऊंगा जरूर। सेनोरिटा, यू नो, वो जो ऐसे फीट पे होता है ना, so good। थैंक यू। I mean कि अगर मैं ये वाला म्यूजिक बजाऊं या कभी करूं तो मेरी जिंदगी में तो शायद कभी कोई परेशानी। मेघा, क्या हम कुछ मिनट के लिए अपनी जिंदगी की सारी उलझने, परेशानियां भूल नहीं जाते? आई मीन कि आप भी प्रैक्टिस करती हैं, जब रियाजत करती होंगी तो दुनिया की हर परेशानी से ताल्लुक खत्म हो जाता होगा। और सबसे पहले तो मैं आप दोनों के से पहले कि मेघा की जानिब जाऊं, amazing, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे, अल्लाह ताला। तो अब वो मेरा सवाल कि ऐसा होता है कि बस पूरी दुनिया से आप कट ऑफ हो गए, अब सिर्फ आप है, आपका म्यूजिक है, रियासत है, और ये सवाल मैं ऑब्वियसली आप दोनों से भी करूंगी। जी बिल्कुल ऐसे ही। आपको पता है जब उसमें थी ड्रामा लाइफ में, तो आपको पता है उसकी प्रैक्टिस के लिए हम घंटों प्रैक्टिस किया करते थे, अपने डांस आइटम्स के लिए, अपने परफॉर्मेंसेस के लिए। तो हमें टाइम का पता ही नहीं चलता था कि कितना टाइम गुजर गया, 6-6 घंटे, 7-7 घंटे, बस हम नॉन स्टॉप प्रैक्टिस करी जा रहे हैं। और अभी सेम इसी तरह जब म्यूजिक फील्ड में आई, एज ए सिंगर आई, तो इसमें भी 3 से 4 घंटे एक नॉर्मल टाइम है प्रैक्टिस का। तो ये एक ऐसा एक हम इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं, ये एक अलग दुनिया के, दिल करता है बस इसी में रहें, और ना तब कोई परेशानी याद आती है, ना तब कोई ऐसी फीलिंग आती है, मतलब आपका मूड फ्रेश हो जाता है। तो इस तरह से ये म्यूजिक जो है ये एक थेरेपी भी है, जिससे आप इलाज कर सकते हैं। जैसे एक लाफ्टर थेरेपी है कि आप हंसे, आपका मूड रिलैक्स होता है। और इस दौर में, तो फिर टेंशन के दौर में, तो जब हम किसी एक्टर को देखते हैं, किसी एक्ट्रेस को देखते हैं, तो जो एक आम हाउसवाइफ है या जो घर में काम करने वाले
लोग हैं, मर्द हैं, खवातीन हैं, जब डिफरेंस वो हम देखते हैं कि यार देखो भाई ये जो एक्टर है ये अराउंड 60 है लेकिन ही लुक सो यंग, शी लुक सो गॉर्जियस इस एज में, क्योंकि वो ऑब्वियसली अपने आप को मेंटेन तो करते ही हैं, अच्छा खाते पीते भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ कि आपको जो लोगों का प्यार मिलता है और ये जो एक स्ट्रेस रिलीज करने का भी आपको लगता है कि आर्ट जो है वो एक कनेक्शन है कि वो से आर्टिस्ट ने अपने आप को फिट रखना होता है। हाँ। और उसके लिए वो एक्सरसाइज भी करता है, एरोबिक्स करता है, योगा करता है, तो उसमें वो फिर जाहिर बात है एक उसकी बॉडी टोन भी होती है, तो मिजाज भी अच्छा रहता है। हाँ। और बॉडी भी फिट रहती है, और कहा ये जाता है ना कि जो फिट है वही हिट है। अच्छा, मुझे तो सबसे पहले ज़मीर और दानिश आप पहले बताएं, गिटार का तो आई नो, वी ऑल नो, हमें पता है गिटार का, लेकिन आप जो के पास जो ये इंस्ट्रूमेंट है इसका क्या नाम है? मैंने इससे पहले नहीं ये देखा और ये बहुत अमेजिंग है, बहुत मजेदार, जबरदस्त है, बहुत सूथिंग है। इसका नाम काहुन है। काहुन, काहुन। हाँ, 7 साल पहले लेके आया था पाकिस्तान में, सिर्फ मैं लेके आया था। अब तो ऑब्वियसली ये अभी हमारे यूज होता है। ओके, काफी जगह हो रहा है, मगर 2 इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है, वो मेरे पास है। अच्छा। एक हैंड पैन जो मैं यूके से लेके आया था, वो अभी आप नहीं लेकर आए? पाकिस्तान में सिर्फ एक, ठीक है। और एक जैम ड्रम, वो सिर्फ इंडिया में 2 हैं और पाकिस्तान में एक है। जबरदस्त। अच्छा, ये आपने सीखा कहीं से, बचपन से था आपके अंदर, शौक था? कैसे इसको आपने ग्रूम किया अपने आप को? मुझे पहले गिटार का शौक था, पहले मैं गिटार सीखा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से 13 से 14। वो हर फैमिली में होता है ना, एक गिटारिस्ट बच्चा होता है जिसको अब्बा से भी डांट पड़ी होती है कि खबरदार ये गिटार टूट जाएगा या छुप जाएगा अगर ग्रेड्स अच्छे नहीं आए। तो ऐसा ही कुछ रहा आपके साथ? काफी हर्डल्स आई, काफी कुछ हुआ कि ऑब्वियसली वी बिलोंग टू सईद फैमिली, तो ये फील्ड वो कहते हैं नहीं गाना वगैरह नहीं गाना आप लोगों ने, तो हम अपने करने के लिए ना छुप के प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। गिटार्स प्ले करते थे, तो ऐसा सब हम मुझे शौक पड़ गया। ये कब तक चलता रहा ये छुप के प्रैक्टिस करना? कभी कभी मैं उसके बालों में भी छुप जाऊंगा। ये बचपन में बस शौक था। मैं अक्सर शोज में कहता हूँ तो पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, सीरियसली। अक्सर मैं कहता हूँ कि मेरी इतनी औकात नहीं थी जितनी मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दी। आई एम नॉट अ गुड सिंगर, बड़े बड़े अच्छे सिंगर्स बैठे हुए यहाँ पे गा रहे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं। तो इस फील्ड में हम जब तक आप क्रॉस दी बॉर्डर एक स्टैंप लगा के ना आ जाए ना पाकिस्तान में, ऐसा है, बिल्कुल है, सब बिल्कुल है। अच्छा, ऐसा बुरा भी नहीं है अगर आपको दुनिया बुला रही है, बिल्कुल आर्ट है ना, आर्टिस्ट है। अच्छा, मैं इस चीज से बड़ा वो करती हूँ डिसएग्री कि नहीं जाना चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने में अगर आर्ट को पसंद किया जा रहा है या आर्टिस्ट को बुलाया जा रहा है तो उसको हमारी नेचर में अब एक चीज ये भी डेवलप हो चुकी है ना कि हम जरा ब्रांड कॉन्शियस हो गए हुए हैं। सो इट्स लाइक अ स्टैम्प, इट्स अ ब्रांड के आप बाहर जाते हैं, यूके, अमेरिका, कनाडा, इंडिया, क्योंकि वो दे हैव मैसिव इंडस्ट्रीज, चाहे उनकी फिल्म इंडस्ट्री है या म्यूजिक इंडस्ट्री है, दे हैव मैसिव इंडस्ट्री। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो जब हमारे से कोई वहां जाता है और वहां से वापस आता है, बात है ना, हमारे लोगों को बुला रहे हैं, चीज है, अब इसकी वैल्यू करो। हमारे सिंगर्स की कोई बाउंड्री नहीं होती है, वो किसी का भी गाना गा सकता है। तो अभी एक मूवी आ रही है आशिकी 2, तो आप सबने देखी है, उसमें अब 3 में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, और 3 में भी आज भी सुने जाते हैं। 3 में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक गाना है जो कि प्रीतम है, हमारे बहुत बड़े एक म्यूजिक प्रोड्यूसर, उन्होंने किया है। वो उसका जॉनरा सैड है या सैड है? बिल्कुल सैड, जैसे और उनके बाल भी आप जैसे ही हैं। अच्छा, ये बालों की बात हो गई है, ये दानिश बालों को कैसे करते हैं मेंटेन, कौन सा शैम्पू यूज करते हैं और क्यों जालिस कर रही हैं आप खवातीन को और उन मर्दों को? अच्छा, मैं शो में लाइव कहना चाहूंगा आपके शो में इसने घर की सारी कॉम खराब कर दी, सारी तोड़ दी कॉम। ये वो वाला नहीं होता, मैं अक्सर मूवीज में देखती हूँ ना कि वो जो एक बच्चा होता है या बेटा होता है जिसके बाल बिखरे होते हैं, तो वो माँ पूरी मूवी में पीछे पड़ी थी कि बेटा बाल कटा ले, कटा ले। तो आपकी फैमिली में ऐसा कौन है जो आपके पीछे हर वक्त सीजर लेके फिर रहा होता है? अम्मी वो दोनों मुझे कहते हैं बाल कटवा कि बेटा आज रात को सोएगा तेरे बाल काट देंगे। अच्छा, इसके काफी बड़े थे बाल, इसके काफी, क्योंकि हम दोनों भाई हैं ना, तो गुस्से में आके ना खींचता है। अब हम थोड़े कम करवाए हैं, छोटे करवाए हैं तो जबरदस्त। अच्छा, तो ये इंडिया का एक्सपीरियंस ये कैसा रहा? इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अच्छा, मैं ये जितने भी लोग व्यूअर्स देख रहे हैं, फैंस देख रहे हैं, कहना चाहूंगा कि हम लोग इंडिया नहीं गए थे, दुबई में शूट हुआ था। दुबई में स्टूडियो में जितनी भी रिकॉर्डिंग होती है, इवन वो आतिफ हो गए, जितने भी सिंगर्स हैं हमारे पाकिस्तान, वो सब दुबई जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने गाइड, तो मैंने, क्योंकि हमारी अपनी प्रोडक्शन हाउस भी है, ऑडियो प्रोडक्शन मेरी है अपनी, और वीडियो दानिश करते हैं मेरी सारी वीडियोस वगैरह। तो हमने एक डेमो बना के भेजा था उनको कि वो दुबई में, फिर मुलाकात हुई हम लोगों की, फिर वहाँ पे वोकल्स भी दुबई में हुए थे उनके स्टूडियो में, और बस इंशाल्लाह उसका वेट है इंशाल्लाह, और बस इंतजार में बैठे हैं हम सब। जबरदस्त। मेघा सिर्फ गुलकारी का शौक है या इसके साथ साथ लिखती भी है, लिखने का भी शौक रहा, और ऐसे और इसके अलावा ऐसी कौन सी आई मीन आपकी साइड है जो कि लोग नहीं जानते या लोगों को नहीं पता, वो आप शेयर, आई विश कि आप वो भी हमारे साथ शेयर करें।
फर्स्ट ऑफ ऑल इतना अरसा हो गया इस फिल्म में, अब तकरीबन लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो एक आपकी अपनी एक वो होती है ना, एक थोड़ा सा शेल रखा होता है हमेशा से सबने, लेकिन मैंने कुछ नहीं बचा। सब बता दिया कि मेघा ये है और मेघा एक वर्सटाइल आर्टिस्ट है, और मैं ये हमेशा ही कहती हूँ कि मेघा का सिर्फ मेघा से मुकाबला है और किसी से नहीं है। मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है कि मैं क्या दी बेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मेघा एक्ट भी कर सकती है, मेघा डांस भी कर सकती है, मेघा सिंग भी कर सकती है, मेघा होस्टिंग भी कर सकती है। तो मेघा इज अ मल्टी डायमेंशंस आर्टिस्ट। तो अच्छा, कौन सी ऐसी चीज है जो इनमें से मेघा छोड़ नहीं सकती है अगर चूज करना पड़े? मेरा सिंगिंग को, एक्टिंग को, कोई एक चीज अगर जो आपका दिल है। मैंने कोई भी नहीं छोड़ी, मैं तीनों शोबों में बैक वक्त काम कर रही हूँ। अभी पीटीवी से मेरा एक सीरियल आया था, एक शॉर्ट आया था, वो ईस्टर के मौके पर रिलीज हुआ था। साथ साथ सोशल मीडिया पर आपको पता ही आजकल सोशल मीडिया पर आप हर वक्त इन है, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे ना, सोशल मीडिया पे इन है तो लोग देख रहे हैं कि आप सब कुछ कर रहे हैं। और हर एक महीने या दूसरे महीने मैं एक गाना लॉन्च कर देती हूँ नया, और साथ साथ होस्टिंग भी चल रही होती है। मेरा एक अपना शो है चुलबुली मेघा के नाम से। यानी कि आप चूज नहीं करेंगी इसमें से, सब मेरे एक दिल है तो एक रूह है, तो बिल्कुल बड़ा मुश्किल हो जाता है। ब्रेक पर जा रहे हैं मेघा, मैं आपसे चाहूंगी कि कुछ आप हमें अपनी मीठी सी आवाज में कुछ सुना दें। और ये स्पेशली रेडी किया है, ये मेडले हैं, ये मेरे ही सारे सॉन्ग्स के मेडले हैं। यू विल लाइक इट। वेरी गुड जना, थैंक यू। वेलकम बैक वंस अगेन इन नियो पाकिस्तान। और ब्रेक से पहले मेघा की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस। अच्छा, मैं एक चीज मुसलसल नोट कर रही थी ड्यूरिंग पूरा शो, और इस गाने में भी आप लोग भी एग्री करेंगे, आपको गुस्सा आता है? क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी जो मुस्कुराहट है गुस्सा हर एक को आता है। ये तो देखें ना, अल्लाह ने इमोशंस रखे हुए हमारे अंदर, जो बच्चे के अंदर भी होते हैं। बच्चे को गुस्सा आता है, बच्चा पोजेसिव होता है, लड़ता भी है, झगड़ता भी है, माँ को शेयर नहीं करता दूसरे सिबलिंग्स के साथ। लेकिन वो आपकी जो इनर फीलिंग होती है वो सम टाइम चेहरे पे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद गुस्सा नहीं आता, या एक मुस्कुराहट में मुसलसल आपके चेहरे पे देख रही हूँ। ये इसका राज क्या है? नहीं, गुस्सा तो आता है। हाँ, मैंने इसीलिए वो बाद में करेक्ट किया अपने आप को कि वो हर इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं। फिर इतना शदीद आता है ना कि अब उसको उतारने के लिए फिर मैं खुद अल्लाह से माफी मांग रही होती हूँ कि ये गुस्सा उतर जाए। किस बात पर आता है? बस कोई भी मूड के खिलाफ अगर बात होगी, क्योंकि सबसे पहले आर्टिस्ट का एक मूड होता है। हम 24 घंटे एक मूड कैरी कर रहे होते हैं, तो बस वो जैसे कोई मूड के खिलाफ बात हुई नहीं तो बस फिर। अच्छा, वो क्या बात है? किसी ने उम्र का पूछ लिया अगर? नहीं, मैं तो खुद कहती हूँ, अक्सर होता है ना एक्ट्रेसेस। हाँ, नहीं, एज इज जस्ट अ नंबर। आप जो आपका फेस है ना, वो है आप। अच्छा, यही बात आपसे मूडी है आप दोनों भी, मिजाज वो ऐसा होता है। अच्छा, इस बात से मैं डिसएग्री करूंगा कि सिंगर जो होता है ना वो बड़ा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट दिल का होता है। हमने खुशियां बांटनी है म्यूजिक में, लेकिन वो सिंगिंग के साथ एक आपकी अपनी भी तो। लेकिन जब 80,000 का ड्रेस चले ना, प्रेस करते हो और आपने शो पे जाना है, तो फिर वो जो सॉफ्ट मूड है ना, वो कब राग मल्हार और राग मेघ में आ जाए ना, गरजना वो ऐसे वाला। खवातीन को वैसे ज्यादा फेस करना पड़ता है जब बाहर जाते हैं, तो कुछ समटाइम लोग भी टकर जाते हैं, कोई कमेंट भी ऐसा कर जाता है, फैंस ऐसे ही है, तो ऐसा होता है। वो भी आपके मिजाज को समटाइम, मतलब हमारे यहाँ लोग डिस्टेंस का भी ख्याल नहीं, समटाइम वो हर्ट करते हैं, वो मिजाज के खिलाफ नहीं करते, वो हर्ट करते हैं। ये बल्कि मैं बात अक्सर सोशल मीडिया पे कर रही होती हूँ, फैंस के अलावा वैसे भी लोग एक जेलस होते हैं जिन्होंने लेग पुलिंग करनी, वो जो इस काम के लिए बैठे हुए हैं हमेशा के लिए। देखे, हर बंदा आपको देखे माशाल्लाह नहीं कहता, और कोई बंदा आपका हर वक्त वो प्यार करने वाला भी नहीं होता। तो इसलिए ये अच्छा बुरा तो आपके साथ ही, और बाकी हम तो इतने अरसे से काम कर रहे हैं, अब वो उसको टैकल करना आगे है। हम तो लाइव शो में हमें कोई बात कर देता था तो उसको एक बात करके फिर सुकून से बिठा भी देते थे। तो इसलिए मेरे लिए तो ऐसा चीज मसला नहीं है, लेकिन ये कि हाँ हर्ट होता है। और मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि हाँ, आर्टिस्ट जो है, बल्कि हर बंदा खुशियां बांटने के लिए घर से निकलता है। That's why I said, मैंने आपको ये कॉम्प्लीमेंट भी किया कि वो चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, और ये बड़ी एक अच्छी बात है। वरना यूजुअली समटाइम मेरे चेहरे पे तो बहुत एंजाइटी आ जाती है, मुझे अक्सर लगता है आप इतने गुस्से में क्यों शो कर रही हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं गुस्से में तो नहीं हूँ, लेकिन शायद पता नहीं वो आपके इमोशन समटाइम कि हम अपनी जात कैरी कर रहे होते हैं, वो साथ साथ चल रहा आपकी बात काट रहा हूँ मैं। एक हमारा एक बड़ा अच्छा एक शो, मैं क्योंकि पीटीवी से मेरा आगाज हुआ था, पीटीवी का
एक पहला शो जब मेरा हम लोगों का दोनों का एक शो था, ब्राइट करें एक वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद होगा, आयशा सना, शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। जब वो बोल रही थी उनके सामने हम दोनों बैठे थे, ब्राइट करें पे हम लोग बैठे थे, जब बोल रही थी ब्राइट करें तो आपके मोटिव से मैं ये कह रहा हूँ कि वो काफी गुस्से में थी, लेकिन मैं उनको सलूट करता हूँ, बड़ी अच्छी खातून है, बड़ी डाउन टू अर्थ औरत है वो। जैसे शो लाइव स्टार्ट हुआ वो चेंज हो गई सीरियसली, तो वो होता है ऐसा, बंदे को होता है ऐसा, इस तरह किस चीज पे चल रहे होते हैं ऐसे। ये तो मेघा ये मुझे बताएं कि ईदी हमारे यहाँ छोटी ईद पर ऑब्वियसली ईदी या तो बच्चों को दी जाती है, आप अभी भी लेती हैं ईदी मियाँ से, या फिर बांटने वाला हाथ अक्सर होता है ना कि सबको भाई खुल के देना है, तो आप यूजली जो है वो कितनी ईदी लेती हैं अपने मियाँ से? सबसे पहले तो आपको बताया ना कि कपड़े लेने और चीजें वगैरह, वो ज्यादातर तो पैसे उसमें चले जाते हैं जो फैमिली वो पहले ही खवातीन तो पहले ईदी ले लेती है, वो पहले ही हो जाता है, फिर बच्चों के बाद बच्चों की ईदी भी आ जाती है। ईद का दिन एक ऐसा होता है कि वो तो जाहिर बात है जब तक वो पैकेट मिलेगा नहीं हस्बैंड की तरफ से तब तक तो जान नहीं छूटने वाली ना। इस बार तो मेरी ईद तो बहुत अच्छी हुई क्योंकि मुझे तो ये मोबाइल गिफ्ट हो गया। मैंने जितने भी अक्सर एक्ट्रेसेस के या जितने भी हमारी जो नोन पर्सनालिटीज हैं उनकी खवातीन की बात करी, उनके जब इंटरव्यूज देखते हैं, और वो आजकल आपको पता है होम टूर वीडियोस बड़ी चल रही हैं, बड़ी सोशल मीडिया पे लोग जो वीलॉगर्स हैं वो भी बनाते हैं, एक्ट्रेसेस भी बनाती हैं, तो उसमें हम हमेशा देखते हैं कि वार्डरोब एरिया खवातीन का भाई कमाल का होता है, जात के कपड़े होते हैं, जूते महंगे तरीन होते हैं। तो मेघा सबसे ज्यादा किस चीज पर इन्वेस्ट करती हैं, पैसा जोड़ के रखती हैं, समझदार हैं, या फिर जो आया उड़ा दिया, या फिर कपड़ों की कलेक्शन बहुत ज्यादा है? मेरी वार्डरोब तो आज से 20 साल पहले ही बननी स्टार्ट हो गई हुई थी, तो आप सोचें कि माशाल्लाह मेरे घर पे जब भी कोई चैनल कवरेज करने के लिए आया तो सबसे पहले उसने मेरी वार्डरोब से ही स्टार्ट किया। तो ये एक आर्टिस्ट की ज़रूरत भी होती है, कपड़े और मेकअप और अच्छे जूते और पर्सेस, आपको पता है हमने हर वक्त कैरी करने होते हैं, इवेंट्स पे जाना आना होता है, तो माशाल्लाह पैसे मैं इन्वेस्ट करती हूँ, लेकिन मैं ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं, जो कि ये मैं इसको फजूल खर्ची समझती हूँ कि आप एक चीज़ लाखों रुपए की ले लें, हालांकि आप वही पैसे बहुत सारी चीज़ों के साथ कैरी कर सकते हैं और बहुतों का ख्याल भी कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ को बहुत फोकस अच्छा, कल हमने ईद का फर्स्ट डे सुहेल वड़ाज साहब के साथ किया, फयाज साहब थे उनके साथ और सुमन थी, तो वो सुहेल साहब वाला वो जो मूड है ना थोड़ा सा, वो अभी तक जरा मुझे लगता है कि वो मेरे अंदर अभी तक थोड़ा सा वो रह गया है, वो निकलते हुए कुछ टाइम अभी लगेगा। तो मैं जरा वही सवाल आपसे करूंगी कि जवान है, गुलकार है, खूब कमाते भी होंगे, लड़कियां भी दिल देती होंगी, तो कितनी लड़कियों ने अब तक प्रपोज किया है? वो अम्मी भी शो देख रही है ना, मैं कुछ कह रहा हूँ। अच्छा, मैं अक्सर शोज में कहता हूँ कि मेरी जो गिटार है सब कुछ है, वो मेरी गिटार ही मेरी गर्लफ्रेंड है। सीरियसली ये तो भाई सियासी जवाब हुआ, मैं इससे डिसएग्री करती हूँ, चाहे आप जवाब दें इसका या ना दें। इतने प्यारे जो बात कर रहे हैं दानिश, आप एग्री करेंगे? ब्लश कर रहे हैं, देखिए शर्मा रहे हैं। बात सुन रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, इमेजिनेशन जा रहा हूँ कि वो आंटी नहीं, एक्चुअली क्योंकि हमें 15 साल हो गए इस फील्ड में, और फैंस वगैरह आपको पता है होती हैं, जैसे आपके माशाल्लाह काफी लाखों फैन हैं, इनके लाखों फैन हैं, तो ऐसे भी हम लोगों के 2-4 कोई फैंस होंगे, लेकिन हम फैंस को अपनी टेक्शन जो होती है वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, रिप्लाई वगैरह, इंस्टा का दौर है, उनसे इंटरैक्ट करते हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर जा रहा है, तो दैट्स अमेजिंग। अच्छा, इतनी मजेदार गुफ्तगू रही कि टाइम कैसे प्रोग्राम का खत्म हुआ है, ट्रस्ट मी बिल्कुल पता नहीं चला। मेघा, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसके साथ ही नाज़रीन इजाजत लेंगे, हमारे 2 बड़े प्यारे मेहमान और जाने से पहले इनसे हम कुछ ना सुनकर जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जनाब भरपूर तालियों में मैं चाहूंगी कि शो क्लोज करते हैं, फरमाइश करते हैं। बिल्कुल, एक मेडले है, क्योंकि मेडले हम लोग करते हैं, तो एक मेडले है क्योंकि हमारे जो पख्तून भाई हैं वो देख रहे हैं आज शो, तो पठानों को भूलना नहीं चाहिए, तो ये पठानों के जितने भी हमारे देख रहे हैं पठान लोग, उनकी डेडिकेट।